तो देखिए ईंटें पत्थर भी जो है फेंके जा रहे हैं, तो पीट पीट कर जो है हटाकर बैरिकेड को हटाया जा रहा है। अब ईंटें पत्थर की भी फेंकी जा रही है। पूरी तरह से निरंकुश हो गई है, अपने सफलता को छिपाने के लिए गोली भी मारने के लिए तैयार है। अब इस सरकार को जाने में ज्यादा वक्त नहीं है, सरकार जाएगी और दोबारा फिर वापस लौट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, लीक करके रख लीजिए। भारी संख्या में कार्यकर्ता जख्मी हुए। यही लहू जो है ना इतिहास लिखेगा, यही लहू जो हमारे कार्यकर्ताओं के, झारखंड के युवाओं के शरीर से निकला है। इस झारखंड की सरकार को पूरी तरह से इस लहू के जन सलाम को बहाकर जोहार नमस्कार। आज झारखंड की राजधानी रांची में दो राजनीतिक दल की शक्तियां आपस में टकराईं और इस टकराव की गूंज दिल्ली तक महसूस की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में मुख्य विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। ये युवा आक्रोश रैली राजधानी के मोराबादी मैदान में आयोजित की गई। एक दिन पहले से इसकी तैयारियों को लेकर के कई तरह की खबरें चलने लगी थी। सड़कों पर उन्हें रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके आजमाए जाएंगे, जिसमें मुख्य तरीका पुलिस के द्वारा जांच और पुलिस के द्वारा उन्हें रांची आने से रोकने के लिए किया जाने वाला प्रयास होगा। आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग चारों तरफ से की गई थी। लोग यहाँ पर बेधड़क न पहुँचे और बहुत ज़्यादा भीड़ का जमावड़ा न हो और ये भीड़ किसी भी प्रकार से अनियंत्रित होकर के कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे दे जो नहीं होना चाहिए कानून और व्यवस्था की दृष्टि से। उसके लिए हर बैरिकेडिंग के ऊपर में कंटीले तारों की एक बाड़ लगाई गई। इस बात को लेकर के चर्चा चलने लगी कि पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है कि कंटीले तारों की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई इसे फांद कर कोई इसके ऊपर चढ़कर पार न हो सके। आयोजन का दिन आज आया। आयोजन के दिन सारे भाजपा के प्रमुख नेता इस आयोजन स्थल पर पहुंचे। हालांकि बात तो थी युवा आक्रोश रैली की, मगर इस रैली में एक्सपायरी डेट पार कर चुके युवाओं की भीड़ ज़्यादा देखी गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं कि युवाओं की भागीदारी थोड़ी कम दिखी, मगर जो सीनियर नेता हैं, जो कि वरिष्ठ भाजपाई हैं, उनकी भीड़ ज़्यादा देखी गई। बढ़ चढ़कर सभी भाजपाइयों ने इसमें योगदान दिया। युवा भाजपा का न होकर के ये संपूर्ण भाजपा का कार्यक्रम दिखा। सारे वरिष्ठ नेता मंच पर नजर आए। इसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से लेकर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत नेता प्रतिपक्ष रहे अमर बावरी, भानु प्रताप शाही और अन्य सारे के सारे वो चेहरे मौजूद रहे मंच पर, जो कि झारखंड की राजनीति में मुख्य रूप से चर्चा में हमेशा बने रहते हैं और प्रदेश स्तर के प्रमुख पदों पर हैं, राज्यसभा और लोकसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आक्रोश रैली में आने में जो कठिनाइयां हुई उसे यहाँ पर पत्रकारों के सामने बयान कर रहे थे। मंच पर भाषण चलता रहा और सारे के सारे भाजपाई और भीड़ आ सकती थी ये बात करते रहे। जब बाबूलाल मरांडी ने मंच पर माइक संभाला तो आक्रोश रैली में आए हुए युवाओं को लगा कि भाई आए, मिले, भाषण हुआ, बात हुआ और चले गए। काहे की आक्रोश रैली? जब तक आक्रोश दिखाएंगे नहीं तब तक आक्रोश रैली यादगार कैसे रहेगी? बस फिर उन्होंने अपने हुनर दिखाए। जो रैली में आए लोग थे वो अपने साथ इस कंटीले तार को काटने के लिए कटर लेकर के आए थे और साथ ही साथ लेकर के आए थे पानी से भरी हुई बोतलें, जो पीने के काम तो आती ही हैं मगर कभी कभी अपने विरोधियों के ऊपर फेंक कर मारने के काम भी आती है। और जाहिर सा बात है, मैदान में रैली थी तो ईंट पत्थर तो मिल ही जाते हैं, तो आक्रोश दिखाने का सुनियोजित प्लान बना या अचानक से ये सारी की सारी घटनाएं घटी, जो भी हुआ हो, मगर आक्रोश दिखाने का सिलसिला चल पड़ा।
जत्था बना करके लोग पहुंचे, बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास किए। सामूहिक प्रयास था, भला बैरिकेटिंग की वो बंधनें कितनी देर तक ठहर पाती। सबसे पहले वो कंटीले तार को काट दिया, उसके बाद में फिर इधर से बैरिकेटिंग को पकड़ के झकझोरते झकझोरते उसकी गांठों को खोल दिया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। हेमंत सोरेन के नाम पर नारे लगाए गए जो कि नकारात्मक थे, से होते हुए पुलिस प्रशासन को धमकाने का और डराने का प्रयास शुरू हुआ। जब इधर से काफ़ी प्रयास हो गया तो मजबूरन जो वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस मौजूद थी, उन्हें भी हरकत में आना पड़ा। उन्होंने पहले तो कोशिश की कि पानी की बौछार से इन लोगों को बैरिकेटिंग से हटाया जाए, मगर भाई ये सच्चे एकदम वेल ट्रेंड क्वालिटी के भाजपाई थे, इन्हें आप पानी की बौछार से कैसे हटा सकते हैं। सिलसिला आगे बढ़ता गया, उधर से पानी के बौछार हुई तो इधर से डंडे फेंक के मारे जाने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपाइयों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों तरफ से इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। रंगारंग कार्यक्रम इसलिए क्योंकि एक तरफ थे अपने वर्दी में हरे रंग के ड्रेस में पुलिस वाले, खाकी रंग के ड्रेस में पुलिस वाले, तो दूसरी तरफ थे अपने कंधे पर, अपने माथे पर लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए भाजपाई। बस फिर क्या था, इधर से पानी की बोतलें चली, उधर से आंसू गैस के गोले चले। उसके बाद कुछ देर तक भगदड़ की स्थिति बनी रही, मगर डटे रहे और लगातार शक्ति प्रदर्शन चलता रहा भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं का। एक महिला का वीडियो आप देख सकते हैं कि जब लगा कि भाई सारे लोग तो अपना अपना वीरता का प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर मैं कैसे आ पाऊंगी, इन सारे प्रमुख नेताओं के नज़र में कैसे महत्व पाऊंगी, तो भाई वो भी गई, अकेले डट जाती हैं जा कर के। अपने दल के कार्यकर्ता भी समझाते हैं कि बहन जी पीछे हटिए, मगर वो मानती नहीं है। पुलिस भी समझाती है कि बहन जी आप हट जाइए, क्यों इस तरह का हट कर रही हैं, ये जिद अच्छा नहीं है, मगर वो मानती नहीं है, वहीं बैठ जाती हैं। अब वो बैठ गई थी तो भाई इज्जत की बात थी, और भी कुछ महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी आके बैठ जाती हैं। उसके बाद भाई अब रघुवर दास की पुलिस तो थी नहीं कि महिलाओं पे लाठी चला देते, तो पानी की बौछार उनके इर्द गिर्द करके उन्हें वहाँ से हटाने का प्रयास हुआ। दिन भर ये बगझक चलता रहा। कई भाजपा के कार्यकर्ता इसमें चोटिल हुए और कुछ सवाल छोड़ गया ये आक्रोश रैली कि देश में जब कोई ऐसी घटना घटती है, जैसे अभी कोलकाता में घटी है, जैसे दिल्ली में घटी थी, जैसे झारखंड में कई बार घट चुकी है, यहाँ की स्थानीय आदिवासी बेटियों के साथ जब भी अत्याचार हुआ, तो इस प्रकार की एक व्यापक भीड़ क्यों नहीं रोड पर निकलती है, इस तरह का व्यापक प्रदर्शन क्यों नहीं होता है। राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और राजनीतिक शक्ति को दिखाने के लिए तो भाई हर जिले से गाड़ी में भर भर कर कार्यकर्ता आते हैं, सीधे प्रशासन से टकराते हैं, डंडा लाठी गोली सब खाते हैं, अस्पताल में लेटे रहते हैं, अपनी वीरता की कहानी सुनाते हैं। मगर यही साहस का प्रदर्शन जब हमारी आधी आबादी, जिसमें कि निर्बल, मासूम और अबला बालिकाएं होती हैं, जब उनके साथ कुछ होता तो क्यों नहीं ऐसी भीड़ निकलती। मैं किसी पार्टी विशेष पर ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन सारी राजनीतिक पार्टियों से जो इस देश में राजनीति करती हैं कि कभी कभी अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए भी निकलिए, तब निस्संदेह जनता की नज़र में आपको जो एक नायक और एक नायिका का सम्मान मिलता है, उस तरह से भाजपा के नेताओं और नेत्रियों को भी सम्मान मिलेगा। उम्मीद है कि मेरे इस अपील पर शायद कुछ नेता और कार्यकर्ता ध्यान दें। अगर कुछ लोग भी इसे सुनते हैं और मानते हैं तो निस्संदेह ये हमारे चैनल की एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। बहरहाल इस शक्ति प्रदर्शन का दूसरा पहलू भी है, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जो अधिकार रैली के नाम से निकली थी। आप अपने राय को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।